कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह कहानी है सिरहा, नेपाल के शिव कुमार जी की। पहले ये आर्य समाज के अनुयायी थे और विष्णु जी, शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर भी इनके परिवार पर भूत प्रेत का साया था। एक दिन अचानक इनके बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था, लेकिन एक सच्चे संत से प्रार्थना करने मात्र से एक चमत्कार हुआ और इनका बेटा फिर से जीवित हो गया। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या आज भी ऐसे संत इस धरती पर विद्यमान हैं जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से इस तरह के अद्भुत लाभ दे सकते हैं, दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं और अपने आशीर्वाद और सच्ची भक्ति विधि प्रदान कर अपने अनुयायियों के सारे कष्ट दूर कर उनके जीवन को खुशहाल बना दे? तो दर्शकों, आइए अब शिव कुमार जी से ही सुनते हैं उनके जीवन में घटी इन अद्भुत घटनाओं की सच्चाई। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल में कहाँ से? नेपाल सिरहा जिला है हमारा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिरहा है, धनगढ़ी माई नगर पालिका 6 है ना, जो कि गांव का नाम मथिया ही है ना। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम भक्ति साधना जो ही आर्य समाज करते थे, जो कि मेरा पूर्वज ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे। घर में जो इष्ट देवता बनाकर रखे थे, जो कि काली बंदी घोष को मानते थे। आपने कहा कि आप आर्य समाज को मानते थे, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। सर जी ऐसे है, जो पूर्वज करके आए थे है ना, उसी तरह हमें करना पड़ता था। जो कि घर में जो कि इष्ट देवता माना जाता है, जो कि काली बंदी गोरैया, उसको मानते थे, राजदेवी को मानते थे है ना। आप नेपाल में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम ऐसे जुड़े, जो कि मेरा बच्चा सबसे पहले मेरा बच्चा जो है ना, बच्चा को भूत प्रेत का बाधा था, जो कि उन्होंने एक बार स्कूल में अचेत हो चुके थे, जो कि मृत्यु को रखिए ना कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। फिर उनको जो है से हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे। डॉक्टर जवाब दे देने के बाद उन्होंने एक बार संत रामपाल जी महाराज को शिष्य एक मिला, उन्होंने बोला कि अरे इसको कुछ नहीं हुआ है, ये तो जिंदा हो जाएगा। फिर उनको बोला कैसे होगा, तो उन्होंने जो कि वो अपने रूम पर ज्ञान गंगा पुस्तक रखे थे, वो ज्ञान गंगा पुस्तक में जो परमात्मा परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो है, उस फोटो के उनको सिरमय के नीचे जो ऐसे रख दिया, बोला कि आप जो है ना उसका पिता है, उनको आप दंडवत प्रणाम करो, देखो ठीक होगा। मैंने दंडवत प्रणाम की, आप परमात्मा से अर्ज की कि हे बंदी छोड़, यदि ठीक हो जाएगा तो मैं अपने बच्चा को मैं आपको शरण में पहुंचा दूंगा और मैं भी चलाऊंगा। ऐसे मैं बोले ठीक 2 मिनट में मेरे बच्चा उठकर खड़ा हो गई। जो कि वहाँ पे 12-13 मास्टर थे और वहाँ का समाज बैठे हुए थे। देखा तो बोला अरे तो चमत्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने बच्चों के दूसरे दिन के बाद जाकर के उनको नामदान दिलाए। लेकिन आपने कहा कि अगर आपका बच्चा ठीक हो गया तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाएंगे, लेकिन आप उनसे नहीं जुड़ते हैं। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास नहीं था? सर जी मुझे विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था, जो कि इससे पहले जो कि कोई धामी गुनी आकर के ठीक कर देते थे, बोलते थे कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे बोल कर जाते थे। लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद वैसे ही होता था, इसीलिए मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन चमत्कार तो हुआ था, इतना मेरे को विश्वास था कि ये चमत्कार तो हुआ, लेकिन ऐसा चमत्कार तो दूसरे धामी भी कर देते हैं है ना। इसलिए मुझे कुछ डाउट था मन में, जो कि उनको मैं टाइम दिए थे कि 6 महीने तक मेरे बच्चा ठीक रह जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने देखा तो 1 दिन का समय है, जो कि मैं आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद वहाँ पर 81 बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा ये माइंड 81 जो है नाच गए। वहाँ पर जाने के बाद जो है मैं वहीं पर नामदान ले लिए। एक ही बार मेरे बच्चा बोला कि पिताजी आप भी नामदान ले लीजिए, मुझे अकेले दिल नहीं लगता है। जैसे कि आपने कहा था कि 6 महीने तक आपके अगर बेटे को कुछ नहीं होता है
तो आप नाम ले लेंगे। क्या उस दिन के बाद आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल स्वस्थ रहा वो? नहीं सर जी, मेरे बच्चा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ दूसरे बच्चियाँ थी, मेरी बड़ी वाली बच्चियाँ थी, उनके साथ हुआ है। मेरे लड़की, जो मेरे बड़ी वाली लड़की थी, उन लड़की को ऐसा ही हाल हुआ, जो कि एसएलसी परीक्षा में मेरे भाई साहब लेकर जा रहा था। आमने सामने एक्सीडेंट हुआ। आमने सामने एक्सीडेंट होने के बाद जब मेरे बच्चियाँ गिरी, लड़की गिरी, तो वो दूसरे वाला मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल को ले गाड़ी में समीत जो फंस गए, जो कि पीछे पर पुलिस प्रशासन भी थे, लेकिन कुछ दूर जाकर के बच्चियाँ छूट गई, लड़की छूट गई मेरी। वो मोटरसाइकिल कहाँ गायब हुई दिखाई नहीं दी सर जी। उनके बाद उनको फिर वही भूमिजा हॉस्पिटल में भरना किया। भरना करने के बाद 3 दिन के बाद उनको जो ऐसा हाल हुआ, ऐसा हाल हुआ, जो कि अब इसका बातें न मत छोड़िए। फिर भी मैं उन्हीं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ले जा करके ऐसे उनको फोटो के सामने जो कि खड़ा की, 2 मिनट के बाद में उसके आंखों से गंगाधार फूट गए सर जी। उनके बाद मेरे बच्चा ने, उन लड़की ने जो जंतर मंतर था गर्दन में, उसको काट कर फेंक दिया। उसके बाद उसके सुबह में जा कर के बोले कि पिताजी मुझे आश्रम ले चलिए। जब आश्रम ले गए सर जी, वहाँ जा कर के मेरा बेटी अपना अच्छा से नामदान लिए। सर, आपकी इन बातों पर कौन विश्वास करेगा? आपके कहने का मतलब है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि अभी आपका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसके बाद वो बच्चा जीवित हो जाता है। तो इन बातों पर कौन विश्वास करेगा कि मुर्दे तक को जिंदा कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज? सर जी, विश्वास करना वो अपना अंतरतः का दिल का बात है। विश्वास करे या न करे वो तो दूसरी बात होती है, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई है, जो कि वहाँ पर माउंट का प्रिंसिपल लगाए, जो कि 12-13 मास्टर था, सारे वहाँ का जो कि समाज मेले लगे हुए थे, वो सभी ने चमत्कार देखा है। अब बोला जो कि ये चमत्कार तो वास्तव में कोई भगवान ही कर सकता है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वो नशा करते थे, और जैसे ही उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्होंने नशा छोड़ दिया और वो अब कोई भी नशा नहीं करते हैं। क्या आप भी कोई नशा करते थे पहले? सर, नशा का बात तो बीड़ी तंबाकू खैनी हम नहीं खाते थे, लेकिन बियर पीते थे। नेपाल में रहने के ऐसे बियर पीते थे। सर, और कोई लाभ मिला आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? लाभ तो सबसे पहले मेरे बच्चा मिला। दूसरी बात जो है कि लाभ हमें ये मिला, जो कि मेरा 100 वर्ष का पिताजी है ना, 100 वर्ष का पिताजी का जो कि शरीर अभी भी वैसा है, जो कि जैसा होना चाहिए, जो कि अभी भी परमात्मा उनको शायद अब कितना आयु बढ़ा दिया है, अब वो तो परमात्मा ही जाने। क्या समस्या थी उनको? समस्या ये थी कि 100 वर्ष की थी, उसका आयु खत्म थे, लेकिन उन्होंने टहल बोल नहीं सकते थे। हमेशा ये घुटना दुखता रहता था, ये हर एक जोड़नी दुखता रहता था, हमेशा रोता रहता था, उठ बैठ नहीं सकते थे, पेशाब कर देते थे, जो कि बेडे पर टॉयलेट कर देते थे। लेकिन जिस दिन से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, उनसे दीक्षा ली है, उस दिन से मालिक इतना शक्ति उनको दिए हैं, जो कि वो घर में बात क्या करे, बिस्तर के बात क्या करे, वो बिना टॉयलेट और बाथरूम से नीचे की बात ही नहीं करते हैं, और सारा खेत पथार घूम कर आते हैं। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त वास्तव में परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की चोला में आए हुए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आ करके जो है से नाम दीक्षा ले, और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करे, क्योंकि बार बार ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, जो कि कहा गया है, जो कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए, बहु न लागे डार। इसलिए जो कोई लेट करेगा, देर करेगा, वो समझे कि वो अपने आप को हत्या कर रहा है। जी धन्यवाद सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वो दूसरी तिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं,
छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे छांड अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है। तो एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज ऐसी भी ना काम करे जो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे इनके गाड़ोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे क्या। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर, तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया
ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी दीवार खींच कर लंबी लंबी मेड़ियां बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ, हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखी है और 20-20 कमरे कक्ष है, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सो गया, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। और कमल का फूल जल में होता है, जिस कारण से हमारे सदग्रंथों में उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नारायण का अर्थ है, नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाला, नारायण। हम श्री विष्णु जी को नारायण मानते हैं, ये भी नारायण हैं, जितने सतर के ये नारायण हैं। ये भी शेष नाग पर लेट गए तो नारायण हो गए। हम शंकर भगवान को भी नारायण मानते हैं, वो भी भगवान है, लेकिन वास्तव में नारायण जो है ये परमात्मा है, जिसके लिए वेद और ग्रंथ हमारे नारायण बोलते हैं। तो वहां से ये निसंतान दंपति उठा ले जाए। तालाब के अंदर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण किए लेटे हुए थे, उनकी दृष्टि पड़ गई, उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। तो वहां उनकी परवरिश की लीला हुई, धीरे धीरे बड़े हुए। बहुत सा मनु जैसे विद्वान जो पाक रहे थे वेदों के, उनके छक्के छुड़ा दिए जाता ने, लेकिन उसको वामदेव कहने लगे। वामदेव, वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला, उल्टा, वाम माने उल्टा, जैसे दाना हाथी बामा हाथ, बामा वाम। इस तरह उनको ना सुन करके अपनी प्रभुता छूटी नहीं, ज्ञान भगवान का ग्रहण ना स्वयं किया उन ऋषियों ने, ना हमें करने दिया। फिर अगले जन्म में परमात्मा की दया हुई, वही आत्माएं जो विद्याधर और दीपिका वाली आत्माएं त्रेता के अंदर एक वेदविज ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण हुआ और सूर्या नाम की उसकी पत्नी का संयोग हुआ। वो वही आत्मा थी जो सतयुग में थे। और इसी प्रकार परमात्मा उनको त्रेता में भी ऐसे ही कमल के फूल पर मिले, वो उस समय भी निसंतान थे। अपने आत्मा, अब आप देखते हो कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्छा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब ये तो हम 4 युगों की कथा सुना रहे हैं, तो बहुत युगों से हम भटक रहे हैं। तो पिछले संस्कार से ही परमात्मा इन पुण्यात्माओं के साथ लगे हुए थे। इस विद्याधर और दीपिका वाली आत्मा को ये संतान भी दे सकते थे पुण्यात्माओं। अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं, जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपने आत्माओं, एक सामान्य समाज में और एक भगत
जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति, आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो यहाँ तक कहा करते कि जो निसंतान है, बे औलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बुरे बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है, समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो एक नंबर की पुण्य आत्मा है। जय भक्ति करें और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रही है, तो वो महादुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान कर जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। अब समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन संभालेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, मरे पाँच से भी तीसरे दिन आया, चाट ले उस बेटे ने। बता के सहारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो वो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं, करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भगत के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओगे। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी उठा उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी। स्वस्थ रहोगे और खूब नहावें धोहावें, अच्छा बैठावें और परमात्मा की कथा सुने और सुनावें। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी जो भी लाया था रास्ते में,
वहां से आया था। उसी समय भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना। अब वो महात्मा उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूं अपने वहां से। अब वो समझ में पा रहा, काफी देर में समझ में आई उस वृद्ध के, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूं, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह, ए भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, मुझ नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आश्रय रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरी, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों के, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा नो बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू तक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसको भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और यदि संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते। दास जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की, तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, दोतियाला हो रहा, पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठी 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठी जुड़वा। वो खुद बतावा था ने बोला जी भाग बिना ना मिला कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पांच दे भाई, ये मतलब दुखी हो, यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए। और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तरफ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़पती हुई मरी है, अभी कठिए 8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना माँ बनकर, अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं इस ज्ञान को आधार बना के जीवो तब जिया जाएगा इस गंदे लोक में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उस विद्याधर और दीपिका को संतान नहीं दी, स्वयं आगे वो हमें लादना नहीं चाहते, हमारा वजन कम करना चाहते, और हम आदत बन गई है और हम लद कर ही ठीक चलते हैं, जैसे गधा खाली छोड़ दे कूदता चलेगा।
और उस पर डायमंड का बोरा धर दे, कति सेट होकर चलेगा सीधा। तो हमारी आदत बन गई, हमारे ऊपर ना इतने चारों तरफ से वजन होले, हम सेट नहीं हो सकते। लेकिन जब ज्ञान हमें हो जाएगा, फिर हमको लाद दो चाहे मत लाद दो, हम सीधा चलेंगे, हम हंस हो जाएंगे। और यदि आपको संतान है, आपका संस्कार है, आपका कोई कर्जा है, लेना देना, जैसे एक समय ये सुखदेव ऋषि थे, परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में हमें ज्ञान देते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। सुखदेव ऋषि हुए हैं और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाता हुआ गधे की योनि भी उसने भोगा। और कुम्हार विशेषकर प्रयोग करते हैं गधों को, और पहले पुजावा लगाया करते, जिसको किलन बोलते थे, पुजावे में ईंटें पकाया करते थे। तो गधा वहां ईंटों को नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता और पुजावे के ऊपर 30-30, 20-20 फुट ऊंचा हो जाता था। राख वहीं रख देते थे उपलों की, उसके ऊपर ही लगा लेते थे कुम्हार, उस राख को इधर उधर नहीं ले जाते थे। तो 30-40 फुट ऊपर ले जाता, वहां से पक्की तुरंत लाद देते, उसके बोरे पर नीचे छोड़कर जाता, कमर टूट जाती, और फिर आहार करने के लिए जंगल में जाता है वो गधा। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खर, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े वो। तेरी क्या औकात है भले आदमी, तू वो साधना पकड़, वो पेंडा माने मार्ग, वो साधना कर जिससे तेरा यु जन्म और मरण 84 लाख योनियों का झंझट छूट जा। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, ये 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में 3 महीने के बाद बच्चे को, वैसे तो 2 महीने के बाद बच्चा बॉडी में प्रवेश होता है, उस 3 महीना का होने के बाद उसको अपनी सारी जानकारी चेतना होती है। मैं कौन था, कहाँ था, क्या क्या दुख मैंने भोगे, अब मेरा उद्देश्य क्या है, कितने अच्छे संस्कारों से मुझे मनुष्य जीवन मिला है। तो उस समय वो यही सोचता है किसी प्रकार एक बार मैं इस गर्भ से बाहर जाऊं, और जो ही समझने योग्य होऊंगा भगवान की भक्ति करूंगा, परम संत की खोज करूंगा और सत भक्ति किया करूंगा। यहाँ का कोई संसार का सुख में संग्रह नहीं करूंगा, सुख संपत्ति। लेकिन बाहर आते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, ये इसको अचेत कर देता है। कोई चेतना पूर्व जन्म की नहीं रहती, एकाध को रह जाती है, वो थोड़ी बहुत अधूरी सधूरी सी होती है। तो क्या हुआ, सुखदेव ऋषि जब मां की गर्भ से बाहर आए, 12 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की अंदर ही हो गए थे, लेकिन मां के गर्भ से बाहर निकलते ही वो 12 वर्ष की आयु एकदम ग्रहण कर गए। इतना शरीर बॉडी बन गया उसको, अंदर इतना नहीं था, बाहर आते ही एकदम उस सत्तर का हो गया। तो व्यास जी उसके पिता थे। व्यास जी ने इंतजार किया था कि पुत्र होगा, क्योंकि वो ऋषि थे, उनको मालूम था कि गर्भ में पुत्र है। आशा लगा रखी थी, तो उठकर चल पड़ा। सुखदेव ऋषि अपने माता पिता की ओर देखा भी नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव, अरे तेरे दर्शन तक कर लो, तेरी शकल तो देख लो, मैंने 12 वर्ष इंतजार किया तेरा। तो वो पीछे नहीं मुड़कर देखता है और चलते चलते कहता है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हो और ना जाने कितनी बार मैं तेरा पिता बना हूं। ये तो बुरा झंझट है। अब के मैं अपना पीछा छुटवाऊंगा, मुश्किल से मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम, आपका कोई लेन देन उलझा हुआ एक दूसरे के साथ। तो एक लेने वाला है, एक देने वाला है। जैसे आप देखते हो, पिता सारी उम्र कमाता है, खूब मेहनत करता है, पैसे इकट्ठे करता है, पुत्र ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, वो उस पैसे को खर्च करता है, शराब पीता है, काम का हाथ नहीं लगाता,
पिताजी काम की कार्य के लिए कहता है तो नाराज हो जाता है, लड़ने को दौड़ता है। तो वो क्या है कि उस पिता ने कभी उस पुत्र का कोई कर्ज लेकर दिया नहीं, उसका कोई पैसा मार रखा उसने, वो लेगा अपना पूरा करेगा। और कई ऐसे देखे हैं जैसे लड़की का विवाह कर दिया, खूब शान शौकत में पैसे खूब दान कर दिए, करते ही हैं जैसे करते रहे हैं, और फिर 6 महीने के बाद पुत्री की मृत्यु होगी तो वो दामाद बनकर आया था, वो पिछले जन्म का मांगा था, उसके उधार थी, वो देना पड़ा उसने। तो पुण्यात्माओं, यहाँ इस बात को आप पक्की समझ लेना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है और कोई स्वार्थवश कोई कथा सुनाई नहीं जा रही है। ये परमार्थ है और यथार्थ ज्ञान है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इस पर 100% विश्वास करना। और जो भी आपका लेन देन है, कर्ज है, अब जैसे हम अपने तरफ से किसी का कर्ज उतारने की चेष्टा करते हैं तो वो अपने हिसाब से उतरे तो उतरे, ना भी उतरे। और जब हम समर्थ की शरण, कोई सेठ की शरण ले लें और उसको हम अपना दुखड़ा रोते हैं तो वो उसको कहता भी ठीक है, यहाँ मजदूरी कर मेरा, और जिसका कर्जा तू दे दे, ले पैसे दे। जहाँ 200 का कर्जा था उसे एक ने तार दिया और उसे एक का रह गया, और वहाँ तनख्वाह भी अधिक दे रहा है तो जल्दी मेरे से भी क्लियर हो जाएगा। तो हम इस परमपिता की शरण में आने के बाद आपका लेन देन जो भी है वो आपका शीघ्र सुलट जाएगा। अब जैसे आजकल पॉलिसी चल रही है, बहुत से राज्यों में सब्सिडी दे देते हैं 80%, 40-60%। जैसे लोन आपका कर्जा है 1 लाख रुपया, 60,000 माफ कर दिए, 40 रह गया। और कुछ ऐसे भी अच्छे राजा होते हैं जो अपनी प्रजा का कर्जा ही माफ कर देते हैं कि आगे तुम ठीक चलियो और पिछला कर्जा माफ, तो हो गया ऋण मुक्त। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर जी आपके पिछले जो लेन देन सबको माफ कर देगा। और आपके जो पुत्र पुत्री आए हैं, पिता बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, बेटा बेटी बनकर आए हैं, उनके संस्कारों के जो कर्जे हैं वो मालिक माफ करके कैंसिल कर देगा, और उनको भी धनी करेगा भक्ति का, उनका भी पूरा अकाउंट कर देगा और आपको बहुत आसानी से सुलझा देगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चल रहा था उसको क्लियर करने के लिए आगे तभी हम चल सकेंगे और आपको इस मार्ग पर तभी रोक सकेंगे जब आपके सारे संशय दूर होंगे। तो इससे लगभग आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संतान है कोई बुरा नहीं, वो तो आपका संस्कार उलझा हुआ है, आप ना चाहोगे तो भी होगी होता है, और जिनका संस्कार नहीं है वो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। तो हमारा चाहा ना तो होता है और ना ही हमारा किया होता है। यह भी भूल हमारे अभी तक लगी हुई थी कि मैंने मेहनत की तो कोठी बना दी। मेहनत तो मजदूर आपसे घनी करता है। जो एक सेठ है वो तो सारा दिन एक बैठा रहे दुकान पर, मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और उसको 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, 200 रुपये, और वो मनमाना 5,000 का 10,000 का रोजाना अकाउंट करता है। तो मेहनत भी चाहिए, लेकिन केवल मेहनत से बात नहीं बनेगी। परमात्मा साथ होगा तो मेहनत सफल होगी, थोड़े में घना लाभ होगा। जैसे आपको बताया है कि जैसे एक तो हाथ से आटा पीसते हैं चक्की से, और फिर पावर का कनेक्शन हो जा, वह चक्की लगा ली पावर वाली, ना तो हाथ लाना, एक बार बटन दबाना, कट्टा कट मिनटा पीस करे। तो वो पावर से जो काम होगा वो हाथ से मैनुअली थोड़ा होगा। इसलिए जब परमात्मा की पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा तो आपके जो आम संस्कार हैं वो भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा हल्के करके उनको आप ही वहन करेगा। परमात्मा की पावर से सब ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वो पावर मिली नहीं थी। हम इन नकली जितने भी डुप्लीकेट पावर हाउस थे वो ऊपर से तक खूबसूरत ऐसा ही पूरा सारा कुछ सिस्टम दिखा था, लेकिन पीछे उनका कनेक्शन था नहीं। इसलिए जो उनसे पावर, उन नकली डुप्लीकेट पावर हाउसों से जिन्होंने लाइट ले रखी थी, कनेक्शन ले रखे थे, उनके घर पर पावर काम करे नहीं थी। तो ये जितने भी नकली पंथ हैं, संत हैं, ये
ये सभी डुप्लीकेट हैं, इनके पास पीछे कनेक्शन नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ आगरा से चला है, उसी से ब्यास में, उसी से धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में, उसी से जय गुरुदेव पंथ, उसी से जनोद के अंदर एक भिवानी वाला ताराचंद पंथ, उसी से ये ठाकुर जी महाराज, ये सारे उसी से चले हैं। और शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, यानी शिवदयाल जी को ये मान रहे थे पावर हाउस, और उस पावर हाउस का आगे कनेक्शन चाहिए थर्मल प्लांट से। तो थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं है तो पावर हाउस सजावट से बना रखे और कितने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रखे हो, वो यूजलेस है। तो उसका थर्मल प्लांट से कनेक्शन नहीं था, यानी आगे उसका कोई गुरु नहीं था। जिस कारण से जितने भी वो अनुयायी हैं उस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और जहां पर भी छोटे मोटे इनके बहुत सी ब्रांचें बनी हुई हैं, उन सभी को समझ लेना चाहिए कि जब पीछे से पावर हाउस का ही कनेक्शन नहीं है थर्मल प्लांट से, तो आगे लाइट आ नहीं सकती, सपना भी मत लेना। और परमात्मा स्वयं आए कबीर साहब, ये स्वयं थर्मल प्लांट होते हुए भी पावर हाउस का रोल किया और एक गुरु परंपरा बना के उन्होंने आगे चले, ताकि आने वाले समय में ये काल के दूत ये भ्रमित ना कर दें कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्योंकि कबीर साहब को हम भगवान नहीं मान पाए थे। अब भगवान तो है ही हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये सबसे श्रेष्ठ भगवान है जो सबसे ज्यादा मर्यादा रखने वाले हैं, और मर्यादा से सब काम हो यहाँ पर होते हैं, कार्य होते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिस समय आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर मान लो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम और आस्था रखकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं सिख समाज के पुण्यकर्मी लोग। आज हम आपको जिस साधक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो भी इसी श्रद्धा के साथ अपने दिन को प्रारंभ करते थे। ये है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के रंजीत सिंह जी 5 वाणियां व श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी का पाठ नित्य रूप से किया करते थे। लेकिन अचंभे की बात यह है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ये पढ़ते जरूर थे, पर उन अमर वाणियों में लिखे गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं पाते थे। काफी प्रश्न उठते थे, जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने किस वाहे गुरु की ओर इशारा किया है और कौन से जब से सचखंड प्राप्ति हो सकती है। इसी कश्मकश में उलझे रंजीत जी को 2015 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुनने को मिले, जिसमें गुरबाणी से उजागर किए गए सभी तथ्यों को देख ये आश्चर्यचकित रह गए। संत जी से नाम दीक्षा लेने के बाद रंजीत जी को वो गुरु मिल गया जिसके विषय में गुरु नानक जी ने कहा है, नानक कहे एक गल, नाम बिना सब चखना चाह। इन्हें वो भगवान मिल गया जिसके विषय में अंकित है आलम बड़ा कबीर। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि रंजीत जी को उस दुखहर्ता भगवान की कृपा से बहुत सुख मिले हैं। अब आप स्वयं सुनिए रंजीत जी की मुंह जुबानी इनके जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? रणजीत दास जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पेहवा जी, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने नाम दीक्षा जी 25 अक्टूबर 2016 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं सिख समाज से बिलोंग करता था। हम गुरु द्वारे के बगैर किसी और को नहीं मानते थे। हम गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते थे।
और 5 बाणी का पाठ करता था। मैंने अमृत छका हुआ था और मैं कम से कम भी 30-32 साल से 5 बाणी का पाठ किया करता था और मैं किसी भी नशे पत्ते से नहीं था। सब इन बुराइयों से मैं अलग था और ये भक्ति मैं काफ़ी देर से मतलब इनकी कर रहा था। मेरे मन में ये बाणी पढ़ते हुए और ये भक्ति करते हुए मेरे अंदर काफ़ी सवाल थे जो मैं गुरबाणी में से मुझे मिलते थे, जो मेरे अमृत छकने के बाद मैच नहीं कर रहे थे। गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो कुछ और कह रही थी और जो हम जो अपनाए हुए थे उससे मेल नहीं खा रहा था। तो परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मैं 2015 से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने लगा टीवी के ऊपर। ऐसे मैं गुरबाणी सुना करता था। एक दिन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और एक दिन ऐसा ही हुआ जी कि मैं गुरुजी गुरबाणी में से ही कुछ अंश कुछ शब्द बताने लगे। तो मेरे जो सवाल थे उनके थोड़े थोड़े जवाब मुझे मिलने लगे। जैसे बाणी में मैं जपजी साहब का पाठ किया करता था, उसमें पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोए दर जान, इस शब्द का मुझे बिल्कुल संतोषजनक कहीं से भी जवाब किसी ज्ञानी से किसी ग्रंथी से भी नहीं मिलता था। और जो गुरु नानक देव जी की बाणी थी उसमें जन्म मृत्यु का रोग है, इसको कटवाने के लिए गुरु नानक देव जी ने बाणी में जो लिखा हुआ है, बाणी में कहा था जे को जन्म मरण ते डरा है 7 जना की सर नहीं पड़ा है। तो मैं ये मेरे मन में सवाल होता था, गुरु नानक देव जी तो कहते हैं कि साधु को ढूंढ उसको, वो तुम्हें मरण मोक्ष से ये जन्म मृत्यु के रोग से छुटवा देगा। उस टाइम परमात्मा की कृपा हुई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 2015 में मुझे सत्संग देखने को मिला। मैं लगातार इन प्रोग्रामों को देखता रहा जिसमें संत रामपाल जी महाराज एक दिन भाई बाले वाली साखी खोल के दिखा रहे हैं, जिसमें 547 सफ़े के ऊपर समुद्र की साखी आती है। उसमें बाला और मर्दाना गुरुजी से निवेदन कर रहे थे कि हमें वो श्रीलंका में जो जहाँ रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी वो लंका दिखाओ जी। जो समुद्र था जहाँ पुल बनाया गया था वो नहीं देखा हमने, वो दिखाओ जी। उस साखी के अंदर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के सामने जो वो नाम सतनाम के 2 अक्षर का नाम था, वहाँ गुरुजी ने हमें दिखाया उस समुद्र की साखी में। तब मेरे को बहुत अचंभित होया मैं कि ये 2 जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो बाणी में गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे। ये बाणी तो जब की लिखी हुई है, जब 5वें पातशाह ने लिखी थी। ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, पंज शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया 5 दूत तुद वश कीते काल कंठ को मारिया। ये 5 शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो 5 दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की 35 अखरी में गुरुजी अपने सत्संग में दिखा रहे थे। 35 अखरी में वो 5 मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरुजी ने जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में, फिर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी। फिर पूर्ण परमात्मा कौन है जिसको हम अकाल पुरख करते थे, हम संत ही सम्माना करते थे। जब गुरुबाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो बाणी थी वो दिखाई गई। 721 पृष्ठ पे लिखा था, यक गुप्तम पेश तो दरकून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी कांसी की ही है, हमारे ये इतिहास में है। तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुता भार धानक रूप रहा करतार एक तेरा नाम तारे संसार मेरी एहो आस एहो आधार नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। और ये 4 बार लिखा हुआ है। मैंने सब जो गुरुजी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ
गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था। ऐसे मैंने सारा मिलान किया तो मेरी सारी जो सवाल थे, मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए। परमात्मा ने कृपा करी। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर आपने बताया कि आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से। लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे। हम अपनी मनमानाचार नहीं करते थे। हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और बाणी पढ़ ली हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था, मैंने वो करके देखा। उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जगत गुरु तददर्शी संत नहीं मिल रहा था। ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तददर्शी संत नहीं लिखा जाता और किसी के सामने भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई तददर्शी संत नहीं है और ना ही कोई सतगुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 लड़के, एक 24 साल का, 28 साल का। हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, पाठ भी कराए। हमारे पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। दोनों बेटे हमारे 24 साल का, एक 28 साल का, ख़त्म हो गए। और मैं नहीं कहता कोई गुरुद्वारा ऐसा छोड़ा होगा जहां हमने पाठ नहीं कराया होगा और अरदासें नहीं करी होंगी, लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई कहीं भी। और ये चीज़ें मुझे झंझोड़ रही थी बहुत, क्योंकि हमें कोई लाभ ही नहीं, बाणी पढ़ने से भी, पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन जिनमें से मैं कुछ आपको जो मोटे मोटे लाभ हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाभ तो गिनते सारी रात भी निकल जाए, सारा दिन भी निकल जाए, जो जीव का थूक सूख जाएगा, इतने लाभ देता है परमात्मा। मेरे ताऊ जी और मेरे पिताजी दोनों के कानों से नहीं सुनाई देता था। ये हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ था ये रोग हमारे परिवार में। इसी तरह मेरे भी 50-55 साल की उम्र में जब मैं आया, 50-52 साल की, 5-6 साल पहले, मेरे कान में भी ऐसे ही, इसी टाइम मेरे पिताजी के हुआ था, इसी टाइम मेरे भी ये रोग चालू हो गया। मेरे कान के पर्दे में सुराख हो गया था और मेरी ये साइड सारी में दर्द होने लग गया था। और मैं पटियाला राजेंद्रा अस्पताल का एक रिटायर्ड डॉक्टर, परमार डॉक्टर है, उसके पास से साल भर दवाई लेता रहा। उसी टाइम 2015 की बात है कि उसी टाइम मैं साल भर हो गया था, तो उधर मैं ये रिसर्च भी कर रहा था, गुरुजी के प्रोग्राम भी देख रहा था। अचानक मुझे परमार डॉक्टर ने कहा तू एम्स में वहाँ ऋषिकेश ही दिखवा ले अपने कान को, वहाँ बड़ा डॉक्टर है। मैं वहाँ चला गया। उन्होंने मेरा 2 बार मैं वहाँ गया, उन्होंने 1 बार दवाई दी, दूसरी बार उन्होंने टेस्ट किया कि तेरी हड्डी गलने लग गई अंदर से, सरदार जी आपके तो कान का ऑपरेशन होगा। फिर मैंने उनको कहा चलो ऑपरेशन कर दो। तो उस टाइम मैं इतना दृढ़ हो गया था। वैसे मुझे ये सारा पता लगा कि सतगुरु गुरु रामपाल के बगैर धरती पे कोई सतगुरु नहीं है और कबीर परमात्मा के बगैर कोई परमात्मा नहीं है। और उस टाइम मैंने नाम नहीं लिया हुआ था। और फिर मैं जिस टाइम उन्होंने मुझे वहाँ 7 मई 2015 को मेरा ऑपरेशन का टाइम दे दिया। जिस टाइम मैं उस टाइम दे दिया तो मैं अभी 3 महीने थे वहाँ, एक लड़की जलंधर की लगी हुई थी। मैं बोला बेटा 3 महीने में कैसे काटूंगा, मेरे तो कान रोज़ बहता है और खारिज होती है, सुनता भी नहीं है, दवाई भी नहीं आप दे रहे कह रहे। उन्होंने कहा अंकल जैसे भी होगा कि यदि किसी का पहले ऑपरेशन होगा तुम्हारा नंबर लगा दूंगा। लेकिन मेरा नंबर तो मैं घर चला गया और मैं सत्संग देखता था। मैं एक दिन ऐसे ही मन में प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज आप पूर्ण परमात्मा है, मेरे कान मत खोसियो, मैंने तो आपकी भक्ति करनी है, तेरा नाम सुनना है। मैं सच करके कह रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं लिया था। सुबह को जब मैं उठा तो मेरा कान बिल्कुल सूखा था और मेरे कोई खारिश नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मेरा नाम लेने से पहले परमात्मा ने मेरा कान ठीक किया, जो हमें जन्म जन्म से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चला आ रहा था। उसके बाद मेरी भक्तमती है, जब हमने नाम ले लिया, हम नाम तो ज्ञान के आधार पे आए, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम थी, उनके शरीर में दर्द रहता था। एक
छोटी मोटी प्रेत बाधा सी रहती थी, उसके कारण सारा शरीर बेकार कर दिया। घुटनों में दर्द, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया था। और 25 अक्टूबर 2016 में संत रामपाल जी महाराज से जब नाम लिया, उसके 1.5-2 महीने बाद ही भक्तमती को भी राम होना शुरू हो गया और उनका वजन घटना शुरू हो गया। और मैं एक बार यूपी वाले खेत से पिपली के पीछे आ रहा था, ये कुरुक्षेत्र से पीछे, अचानक मेरी कार, एक टेम्पू ने मेरे सामने टेम्पू रोक दिया, उसमें लग गई आके और टेम्पू नीचे खदानों में जा गिरा और वो चालक की टांग टूट गई। टांग टूट गई, मैंने वहाँ थाने में फ़ोन हो गया, यहाँ मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया, वहाँ पुलिस वाले आ गए, मुझे उन्होंने संभाला, उसको भी उठा के ले गए, उसको यहाँ कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले आए, तो यहाँ से चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया वो जो टेम्पू चालक था। फिर हम सुबह को वहाँ आए, थाने में गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी भी मेरी टूट गई थी। और फिर मैं वहाँ जब गए थाने में, हमने उनसे समझौता करना चाहा, तो मैं जो इंस्पेक्टर उसके बयान लेने चंडीगढ़ गया था, उसको फ़ोन किया कि इनसे बात कर लो, जो को यहीं पैसा लेके फ़ैसला कर लेंगे। तो उसने 50,000 रुपये मुझसे मांगे। फिर मेरे को पुलिस वाले ही बोले, जब तेरा बीमा कागज सब कुछ पूरे हैं, तुम्हें क्या देने की ज़रूरत है, तुम केस कर दियो तो अपने आप कर लेगा फैसला, जब 1 तारीख पे आएगा। मैंने उनका कहना मान के ऐसे कर लिया। मैं जो केस बना था, उस केस की तारीख भुगते भुगते मुझे 3 साल गुजर गए। हर महीने मुझे तारीख पे आना पड़ता था, मुदई आए ना आए मुझे ज़रूर आना पड़ता। मैं बड़ा परेशान चल रहा था, तारीख भुगत भुगत के मुझे यूपी से 200 किलोमीटर में आता था, 200 किलोमीटर जाता था। और फिर जब मैंने नाम लिया, 3 साल हो गए थे मुझे ये क्रिया करते हुए, ये केस भुगतते हुए। नाम अक्टूबर में लिया और 25 जनवरी 2017 में मैं 22 इज्जत बरी हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई और उसके बाद मैं उस केस में मुझे एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, 22 इज्जत बरी हुआ। मैं अपने समाज के भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई परमात्मा पाना चाहता है इस धरती के ऊपर, जो मनुष्य देह में आया है, इस जीवन का ये 84 लाख जून के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यदि हमने कृत करते करते मोक्ष पाना चाहते हैं, हमें किसी तीर्थों मंदिरों कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढोला सो भरम भुलावै। जिसने परमात्मा पाना है, परमात्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई है, इसी में परमात्मा की प्राप्ति है। देवते भी इस शरीर के लिए लोचते हैं। मैं अपने सब बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब मैं तो यही अपने बहन भाइयों को संदेश देना, जो गुरु ग्रंथ साहब को मैं गुरु मानता हूं, और जो उस गुरु कह रहा है, जो उसकी वाणी कह रही है गुरु नानक देव जी की, उस वाणी के आधार पे चल के देख लो एक बार। यदि आपको जो वाणी में लिखा सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपका मोक्ष होगा, आपको सबसे लोक सुखिया हो जाएगा। तुम्हारा जितने दिन हम यहाँ रहेंगे, हमें यहाँ भी सुख प्राप्त होगा और मोक्ष हम बिल्कुल आसानी से हम यहाँ से सचखंड चले जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी बहुत आसान है। इस टाइम 10-12 चैनल टीवी के ऊपर संत रामपाल जी की सत्संगों के चल रहे हैं। उनके प्रत्येक सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चल रही है। उस पट्टी के ऊपर सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन करके आप जहाँ से भी फ़ोन करोगे, उसी नज़दीक नामदान सेंटर का आपको पता मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ से जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।